3 ऐसी प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड में हो चाहे वो 12th स्टैंडर्ड में हो। सबसे पहली प्रॉब्लम कि सर केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं वो बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, वो सब मर्जअप हो जाता है, भूल जाते हैं, याद नहीं हो पाती। सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप सारे चैप्टर की रिएक्शंस कलेक्ट करो, एक पेपर पर लिखो, अलग अलग पेन से, आपने ब्लू से लिखा, अगला रिएक्शन ब्लैक से लिखा है ना, ऐसे अलग अलग पेन से लिखो और उसको एग्ज़ाम होने तक अपने टेबल पे रखो या अपने जेब में रख के घूमो, ठीक है। अगर आपने उसको दिन में 2-3 बार भी देख लिया ना, आपको वो रिएक्शंस याद हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम कि भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते, तो इसका एक कॉमन रीज़न हो सकता है कि आपको फॉर्मूले सही से याद ना हो या फिर उस फॉर्मूले के पीछे जो बेसिक कंसेप्ट हो वो नहीं पता हो। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो आपको सारे फॉर्मूले टिप पर होने चाहिए, सारे फॉर्मूले एक्यूरेट याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल अप्रोच कर पाओगे। अब फॉर्मूले से रिलेटेड थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है, तो 1-2 बेसिक क्वेश्चन जिसमें आप उसको अप्लाई कर सको कि भाई ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, तो मैं ये निकाल लूँगा। तो इस लेवल पे आपको तैयार रखना। और तीसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो आंसर गलत आ जाता है। तो आपको, अगर आप 10th लेवल पर हैं, तो मैंने कहा था आपसे कि रोज़ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, आप मैथ से कनेक्टेड रहेंगे। जब आप सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहते हैं, उसके ऊपर टाइम देते हैं ना, तो सब्जेक्ट इंप्रूव होने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं है आपको ये नहीं हो पा रहा तो आप फेल्योर समझ के बैठ जाए, नहीं हो पाएगा छोड़ दो यार, नंबर कटने दो, नहीं। आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है। नॉलेज कम्स फ्रॉम कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। और एक बहुत प्यारी बात और बता दूँ, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी इस बुक के अंदर, एक बहुत एमिनेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं बेंजामिन बार्बर साहब, ठीक है। वो कहते हैं कि आई डोंट डिवाइड द वर्ल्ड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग और सक्सेसेस एंड फेल्योर्स, आई डिवाइड द वर्ल्ड इनटू लर्नर्स एंड नॉन लर्नर्स, ठीक है। लर्नर्स एंड नॉन लर्नर्स, ठीक है। मतलब सिंपल कि ये कहते हैं कि भाई कुछ सक्सेस और कुछ फेल्योर नहीं होता, ठीक है। सिंपल, कुछ लोग वो होते हैं जो सीखते हैं और कुछ वो होते हैं जो नहीं सीखते। तो आपको सीखते रहना है, बेंजामिन बार्बर साहब की बात याद रखनी है और आपको लर्नर्स बनना है, ठीक है। सीखते रहना है, फेल्योर्स आने दो, गलतियां होने दो, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो गलतियां आपकी रिड्यूस हो जाएंगी और आपके आंसर भी सही आएंगे, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मुझे बताओ।